नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। कंगना कंट्रोवर्सी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के देश की आज़ादी को लेकर के दिए गए बयान पर विवाद थमता नजर आ रहा है। प्रयागराज पहुंचे किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कंगना रनौत के बयान को गलत बताते हुए कहा है कि उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश की आज़ादी को लेकर के इस तरह का बयान लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि 1947 में हमें जो आज़ादी मिली उसके लिए देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना खून बहाया, सत्याग्रह किया। उसके बाद कहीं जाकर के देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। उन्होंने कहा कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का बयान देश की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको बोलने की आज़ादी है, राजनीतिक बयानबाजी भी की जा सकती है, लेकिन देश की आज़ादी की तुलना 2014 में बनी किसी राजनीतिक दल की सरकार से नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि 2014 से लेकर के अब तक देश में बीजेपी की सरकार है, उसका भी साधुवाद है, और इससे पहले देश की आज़ादी से लेकर के अब तक बनी सरकारों का भी साधुवाद है। उन्होंने कहा है कि देश की आज़ादी के सम्मान में अब शब्द नहीं बोलना उचित नहीं है। उन्होंने कंगना रनौत के इस बयान को देशद्रोह करार दिया है। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि खुद की पब्लिसिटी और चर्चा में बने रहने के लिए किसी को भी इस तरह के बयान देने की कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी की लड़ाई सबने मिलकर के लड़ी है, चाहे वे संघ के हों, चाहे वे वामपंथी विचारधारा के लोग हों, चाहे वह दक्षिणपंथी व अन्य लोग हों, इसमें सभी का बराबर योगदान है। उन्होंने कहा है कि अगर किन्नर समाज यह कहे कि 2014 के बाद नालसा जजमेंट आया, उसके बाद उन्हें अधिकार मिले और आज़ादी मिली, तो यह कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उनके माता पिता और उन्होंने आज़ाद भारत में ही जन्म लिया है। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत समेत उन सभी लोगों को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए जो इस तरह की बात करते हैं। खबर जगत के लिए एलन सिंह की रिपोर्ट। गुरुजी, ये बताएं कि जिस तरह से कंगना रनौत ने कहा है कि पहले जो 1947 में आज़ादी वो भीख में मिली थी और असली आज़ादी 2014 में मिली, तो क्या लगता है आपको कि ये बयान उचित है? नहीं, ये डेमोक्रेसी और संविधान का बहुत बड़ा अपमान है। और मेरे हिसाब से कि 1947 में जो आज़ादी हमें मिली, वो कितने लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए खून बहाया है, सत्याग्रह किया और सब कुछ किया, तो हमें अपमानित शब्दों में हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जो शहीद हुए, जिन्होंने शहादत दी है, उनके बारे में ऐसी ओछी बात करते हुए, देखिए, आप बोलिए, आप पॉलिटिकली बोलिए, आप सोशली बोलिए, आप समाज के हर एक चीज़ों को उछालिए, पर आप कोई भी आज़ादी की तुलना आज की पॉलिटिकल पार्टी के रिजीम के साथ नहीं कर सकते। सब आज बीजेपी रिजीम में है, तो हमें उसका भी साधुवाद है, और उसके पहले जो अगर कांग्रेस और यूपीए सरकार रिजीम में थी तो उसका भी साधुवाद है। पर हमारी आज़ादी के साथ और उसके सम्मान में अपशब्द नहीं सुनना चाहिए। ये स्वयं में देशद्रोह की बात है। पद्मश्री वापस लेना चाहिए इनसे? नहीं, अब मैं ये सारी बातों पे मैं नहीं जाऊंगी, पर ये उनको बात समझनी चाहिए कि ये खुद के फुटेज के लिए, खुद के नाम आगे बढ़ाए, कंट्रोवर्सी में रहने के लिए आप आज़ादी और इंडिपेंडेंस जैसी चीज़ों को आप पॉलिटिकल रंग ना दें। आज़ादी सबकी थी, चाहे वो संघ के थे, चाहे वो संघ के नहीं रहे, चाहे वो लेफ्टिस्ट थे, चाहे वो राइट विंग थे, चाहे वो लेफ्ट विंग थे। आज़ादी हमें भी, अब मैं कहूंगी कि आज़ादी 2014 के बाद हमें मिली, क्योंकि हम नालसा जजमेंट तब आया। मैं पूर्ण भारतीय तब हुई जब नालसा जजमेंट आया, तब ट्रांसजेंडरों को उनका हक मिला, पूर्ण भारतीय होने का सौभाग्य मिला। हम ऐसे नहीं कहते ना, हमारे माता पिता ने आज़ाद भारत में सांस लिया, तो हमें आज़ादी वही उसी दिन मिली 1947 में, जब असली आज़ादी हमें मिली है। माफी मांगनी चाहिए कंगना को? आपको सबको माफी मांगनी चाहिए जो अपशब्द आज़ादी की लड़ाई के वीर वीरांगना और हमारे भी कम्युनिटी के लोग रहे हैं। हम स्ट्रगल और सत्याग्रह और किसी के बलिदान को हम ओछा नहीं कर सकते। धन्यवाद। धन्यवाद।